नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो गया। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सदन से बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी मुहर लगाई गई है। आनंद मोहन और चिराग पासवान का झगड़ा बढ़ा। केंद्रीय मंत्री ने बाहुबली को याद दिलाई नीतीश की कृपा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन ने गया जिले के एससी आरक्षित सीट यानी मामगंज सीट पर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद चिराग ने पूर्व सांसद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा याद दिला दी। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन नीतीश की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए हैं। राबड़ी देवी ने बिहार से अलग मिथिला राज्य मांगा। बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग कर दी है। इस राज्य का सियासी पारा गर्म हो चुका है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन में राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य बनाने की मांग को अपना समर्थन दिया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोग इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें। तेजस्वी यादव की 2025 की चुनावी राह मुश्किल, पी फैक्टर से बढ़ती चुनौती। बिहार की राजनीति में 9 साल से सीएम इन्वेंटिंग चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 2025 के विधानसभा चुनाव में संभावनाओं पर पीए फैक्टर का ग्रहण बढ़ गया है। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में पांव रखते ही 2015 में उप मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार उनके नेता और मुख्यमंत्री बने। वहीं 2022 के अगस्त में नीतीश ने दोबारा तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन इस साल जनवरी में फिर विपक्ष का नेता बनने के लिए छोड़ दिया। आग पर काली पट्टी बांध विधानसभा पहुंचे राजद विधायक। बीजेपी बोली उनको विकास नहीं दिखता। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार को राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी लगाकर विधानसभा पहुंचे। जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि राजद विधायक की आंखों पर पट्टी बंधी है और उनके हाथ में एक तख्ती है। इस पर लिखा गया है, मैं सुशासन बाबू हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह से विधानसभा पहुंचने वाले राजद विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। सुशासन को कुछ नहीं दिख रहा है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि उपचुनाव में चारों सीट हारने के बाद राजद को कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए वह आंख पर काला पट्टी लगाकर चल रहे हैं। मुस्लिम परिवार पर राम जानकी मठ की जमीन कब्जाने का आरोप। बिहार में राम जानकी मठ की जमीन पर मुस्लिम कब्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में साधु संतों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को एक खत भेजकर साधु संतों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। जिले के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बघनरी गाँव में यह राम जानकी मठ स्थित है। बता दें कि गाँव वालों का आरोप है कि मठ की जमीन पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा कर लिया है और इतना ही नहीं, उस पर अपना मकान भी खड़ा कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मठ की जमीन पर बना यह घर जहीर खान का है। आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच बयानबाजी तेज। दलित समाज को लेकर जुबानी जंग। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए के 2 नेताओं के बीच जुबानी तकरार का सिलसिला तेज होता जा रहा है। ये जंग बाहुबली जेडीयू नेता आनंद मोहन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच छिड़ा है। बता दें कि आनंद मोहन ने उपचुनाव में चिराग पासवान के रोल पर सवाल उठाए थे। जवाब देने उतरे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश की से जेल से छूटने वाले आनंद मोहन उसी दलित समाज पर निशाना साध रहे हैं जिसके कारण जेल में बंद थे। भाजपा ने बताया महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलेगा बिहार मॉडल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति बुधवार को साफ हो सकती है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बिहार मॉडल लागू नहीं करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सीएम पद की रेस में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि पहली बात तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान चुनाव से पहले ही कर दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बढ़ने वाली है परेशानी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुंगेर के जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी है। आगामी 4 दिसंबर को ललन सिंह के खिलाफ दायर परिवाद पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। ललन सिंह ने खुले मंच से कहा था कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी। खराब होकर फट गए हैं जमीन के कागजात तो ना हो परेशान। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। अगर किसी की जमीन का कागजात फट गया है या खराब हो गया है तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। इसकी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं यह सुनिश्चित कराता हूँ कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बिहार विधान परिषद में थिथर और भोथर की नोकझोंक पर गूंजा ठहाका। बिहार विधान परिषद के दूसरे दिन मंगलवार की दूसरी पाली में सदन में थिथर और भोथर की एंट्री हुई है। इसकी एंट्री पर पूरा सदन हंसने लगा। दरअसल सदन में मंगलवार को गैर सरकारी संकल्प पेश होने के दौरान हास परिहास हुआ है। बता दें कि राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को थिथर कहा। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भोथर कह दिया। उन दोनों मित्रों के बीच इस प्रकार के हास परिहास पर पूरा सदन हंस पड़ा। सीएम नीतीश ने जिला अतिथि गृह और पशु विज्ञान विवि का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जिला अतिथि गृह पटना का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला अतिथि गृह के पुराने कमरों को तोड़कर यहां जो 55 कमरे का नया अतिथि गृह भवन बना है इसके अनुरूप नया निर्माण कराया जाए। उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी निर्देश दिया है करने का और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विवि भवन परिसर का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिहार पशु विज्ञान विवि भवन के बचे हुए निर्माण कार्य में तेजी लाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। बेंगलुरु एक्सप्रेस से 2 मानव तस्कर गिरफ्तार, 5 बच्चे मुक्त। मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेनों के जरिए मानव तस्करी का खेल चल रहा है। सोमवार को मुजफ्फरपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस रात के 10 बजे पश्चिम बंगाल के दानकुनी जंक्शन पर पहुंची। इनपुट के आधार पर आरपीएफ की टीम ने मानव तस्करों के चंगुल से 5 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। इसमें 2 मानव तस्करों को टीम ने गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि आरपीएफ के अनुसार सभी बच्चे बिहार के हैं। सभी को बाल श्रम के लिए बहला फुसलाकर बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। शराबबंदी की सफलता में जन जागरूकता और जीविका दीदियों की भूमिका अहम, बोले मंत्री रत्नेश सादा। पटना मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि शराबबंदी को कारगर बनाने में कार्रवाई के साथ जन जागरूकता जरूरी है। राज्य सरकार सूबे में शराब कारोबारियों एवं शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। शराबबंदी की सफलता में खासकर ग्रामीण महिला स्वयंसेवी सहायता समूह एवं जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बीच पप्पू यादव को मिली बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पप्पू यादव को उनके एक करीबी दोस्त ने बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी गिफ्ट की है। यह गाड़ी उनके पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन कार्यालय पहुंची तो उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि यह गाड़ी रॉकेट लॉन्चर हमलों तक को झेलने में सक्षम है। पप्पू यादव का दावा है कि जब तक वह इस गाड़ी में रहेंगे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। वैशाली के एसपी ने अपनी स्कॉट गाड़ी से घायलों को भेजा अस्पताल। अपराध नियंत्रण और अपराधियों की नकेल कसने के साथ ही अपने विभाग के दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के लिए खास चर्चे में रहने वाले वैशाली के पुलिस कप्तान हरकिशोर राय ने मंगलवार को मानवता की सेवा का परिचय दिया है। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ मोड़ के पास तेज रफ्तार कार की ठोकर से बाइक सवार दंपत्ति एवं 2 बच्चे घायल हो गए। ठीक घटना के वक्त ही पटना से लौट रहे एसपी ने तत्काल मौके पर अपनी वाहन को रोककर अपनी स्कॉट की गाड़ी से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भिजवाया।
विजेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर पर राजद के कुमार नागेंद्र के सवाल का किया खंडन। मंगलवार को विधान परिषद की पहली पाली में राजद के कुमार नागेंद्र ने बीपीएल परिवारों को स्मार्ट मीटर से मुक्त रखने और हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने से संबंधित सवाल उठाया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग सही नहीं होती जब वोल्टेज उपयुक्त नहीं होता और उन्होंने इसे तकनीकी कारण बताया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस दावे को नकारते हुए स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर बिजली उपयोग के आधार पर काम करता है। उन्होंने बताया कि सरकार महंगी दर से बिजली खरीदार उससे सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को दे रही है। मिशन 2025 के तहत एनडीए के 5 घटक दलों का संयुक्त जिला सम्मेलन 15 जनवरी से शुरू होगा। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2025 को केंद्र में रख अब एनडीए के सभी 5 घटक दल सभी जिलों में संयुक्त रूप से जिला सम्मेलन करेंगे। यह सम्मेलन 15 जनवरी को बगहा से आरंभ होगा। सम्मेलन 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बता दें कि जदयू प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित एनडीए के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी गई है। गया में बम धमकाने में 2 बच्चे घायल, कचरा चुनते समय हुआ धमाका। गया शहर में बुधवार की सुबह एक जोरदार बम धमाका हुआ है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तेलबिघा डाक स्थान पर कचरे के ढेर में हुए इस बम धमाके में 2 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। दोनों बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चों की हालत नाजुक है। इस धमाके में एक बच्चे की हाथ फट गए हैं। बताया जा रहा है कि एक कचरा चुनने के दौरान ही थैली को पटकने से यह बम ब्लास्ट हुआ। घायलों में 10 वर्षीय बादल कुमार और 15 वर्षीय लक्ष्मण कुमार शामिल हैं। दोनों घायल बच्चे स्वर्गीय रंजन कुमार के बेटे हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में पुलिस का रौद्र रूप दिखा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सोमवार की रात को जमकर बवाल हुआ है। जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत के बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय अन्य शिक्षकों के साथ हॉस्टल पहुंचे थे। जहां छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र 0 माइल थाना की पुलिस हॉस्टल पहुंची। मामला तब शांत हो गया, लेकिन अचानक पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस का रौद्र रूप दिखा और हॉस्टल में पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां चटकाई गई। पटना और रांची के बीच चलेगी 2 जोड़ी और परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे और परीक्षा के लिए रांची और पटना के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें 27 और 28 नवंबर को रांची से पटना के लिए चलेंगी और 28 और 29 नवंबर को पटना से रांची के लिए। इस ट्रेन के चलने सामान्य ट्रेनों में यात्रियों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द आएगी खुशहाली। बिहार के 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए 1,01,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करा लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि इन आवासों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में आएंगे राहुल और खड़गे, पीएम मोदी को भी न्योता। झारखंड की नई सरकार के शपथ ग्रहण में समारोह में 28 नवंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के कई राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। आमंत्रण देने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे। बता दें कि वहां मंगलवार को देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों को इंडिया गठबंधन की नई अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने का आमंत्रण दिया है। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने 12 साल बाद जांच पूरी करते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए थे। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व, क्षमता और आदिवासी वोट बैंक पर पुनर्विचार। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को झारखंड में झटका लगा तो आनंद फानन में नए चेहरे की तलाश आलाकमान ने आरंभ की। काफी प्रयास पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कराया गया। मरांडी के पुराने साथी इस प्रक्रिया में छिटक गए, लेकिन उन्होंने नए सिरे से पारी आरंभ की। जाहिर है कि चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने के बाद अब हार का टिकड़ा उनके मत्थे फोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या भाजपा आदिवासी वोटों का मोह छोड़कर नए सिरे से नया नेतृत्व तलाश करे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।